नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की पवित्र नगरी उज्जैन में, जहां विराजमान है स्वयं काल के स्वामी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का केंद्र है जहां समय भी रुक जाता है और मृत्यु भी हार मान लेती है। ऐसा पवित्र स्थल है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आइए जानते हैं उज्जैन महाकाल की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी को अवंतिका कहा जाता था। यह नगरी धर्म, ज्ञान और भक्ति का केंद्र थी। यहाँ एक महान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन वे अपने पुत्रों के साथ शिव जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा नगर उनसे प्रेरित होता था और उन्हीं की भक्ति से शिव भी प्रसन्न होते थे। लेकिन एक दिन इस पवित्र नगरी पर संकटों के बादल छाने लगे। दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, वह अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। पूरे राज्य में उनकी आतंक का हाहाकार मच गया। भय से लोग कांपने लगे और उज्जैन में शिव पूजा पर रोक लगा दी गई। जो भी भगवान शिव का नाम लेता था, दूषण उसे कष्ट देता था, उसे परेशान करता था या उसे मौत के घाट उतार देता था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, चारों तरफ दूषण का हाहाकार, अहंकार गूंजने लगा। तब वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनकी शरण में चले गए और तभी धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और अचानक धरती फट गई। उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव अपने भयंकर और दिव्य रूप में महाकाल में वे प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी और उनकी क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और भगवान शिव ने दूषण राक्षस का संहार कर दिया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं वहीं पर विराजमान हो गए। इस चमत्कारिक घटना के बाद भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा यहीं विराजमान हो जाएं, ताकि सब शिव भक्तों का कल्याण हो जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि शिव अपने भक्तों की सदा पालनहार है। और उसी स्थान पर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में ही स्थापित हो गई। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से शिव भक्त शिव पूजा करने के लिए आने लगे। शिवलिंग का महत्व
विश्वविख्यात हो गया। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और इसकी शक्ति अद्वितीय मानी जाती है। जो भी श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना लेकर शिव के चरणों में समर्पित करता है, वो पूर्ण होती है। महाकाल मंदिर की सबसे खास परंपरा है भस्म आरती। भस्म आरती शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म के द्वारा आरती से पूजन किया जाता है। हर सुबह भगवान महाकाल का श्रृंगार चिता की भस्म से किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों पर केवल महाकाल का अधिकार है। वह सर्वव्यापी है, सर्वकार है और अंत में सब कुछ भस्म में ही समाप्त हो जाता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि यह आस्था, शक्ति और समय का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने डर, दुख और संकट को कुछ क्षण के लिए भूल जाता है और शिव में ही रम जाता है और महाकाल की शरण में एक नई ऊर्जा पाता है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो दोस्तों, इस तरह की आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर के साथ। और अब फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।